इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के भौतिकी के पाठ 6 सरल परिपथ में विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिकी विषय में पाठ 6 सरल परिपथ सिंपल सर्किट के कुछ टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक है वह है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल है क्या? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके दो चालकों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखती है, जिसके द्वारा किसी परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है, जैसे बैटरी जब हम नाम सुने हैं। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके और दो चालकों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखती है। यह जिसके द्वारा किसी परिपथ में निरंतर विद्युत प्रवाहित की जा सके। दूसरा है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या है? यह एक प्रकार का बल है जो सेल के अंदर से पाया जाता है, सेल के द्वारा किया गया कार्य, यानी एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। इसे संक्षेप में विवाह बल या EMF द्वारा लिखा जाता है। तो ये परिभाषा कह रहा है कि एकांक आवेश को Q=1, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को विद्युतवाहक बल कहते हैं। विद्युतवाहक बल को कैपिटल E से लिखा जाता है, E=W/Q। यदि Q=1 कर दे तो E=W, यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सील द्वारा व्यय ऊर्जा को विद्युतवाहक बल कहते हैं। इस विद्युतवाहक बल का SI मात्रक वोल्ट होता है। तो हमने यहां देखा कि विद्युत सेल क्या है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके दो चालकों के बीच विभवांतर को स्थिर रखती है, जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और विद्युत वाहक बल क्या है? EMF क्या है? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को विद्युतवाहक बल कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर सब इसके पहले बताए थे विद्युतवाहक बल। तो विद्युतवाहक बल जो है वह सेल द्वारा किया गया कार्य, लेकिन यह टर्मिनल विभवांतर है कि किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। V=W1/Q। यहाँ पर एक बिंदु यह है और यह बिंदु यह है, दो बिंदु है और दो बिंदु के बीच आवेश प्रवाहित करने के लिए, इसमें I धारा प्रवाहित करने के लिए जो इसमें कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच के टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश Q=1, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को
उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, यानी V बराबर W1/Q। विद्युतवाहक बल एवं विभवांतर में अंतर या तुलना। विद्युतवाहक बल और विभवांतर, पहला अंतर है जब सेल से कोई परिपथ में जुड़ा होता है तब उनके टर्मिनलों के बीच अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। यानी जब सेल से कोई परिपथ नहीं जुड़ा होता है, यानी जब परिपथ को सेल से नहीं जोड़ेंगे और उन टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होगा उस विभवांतर को सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। लेकिन जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही होती है तब दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा उसको टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। दूसरा है, यह सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों एवं वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह जो विद्युतवाहक बल है यह इसके इलेक्ट्रोड एवं उसके वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जबकि विभवांतर है यह बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोधों पर निर्भर करता है कि बाह्य परिपथ में किस प्रकार का प्रतिरोध लगा हुआ है उस पर निर्भर करेगा विभवांतर। तीसरा है, विद्युत परिपथ भंग होने पर विद्युतवाहक बल शून्य नहीं होता है। विद्युत परिपथ भंग होने का मतलब यदि बैटरी को तार से हटा दिया जाए, यानी बैटरी को छुड़ा दिया जाए तो उसका जो विद्युत वाहक बल शून्य नहीं होता है, क्योंकि वो बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो बना ही रहता है। लेकिन यदि विद्युत परिपथ भंग होने पर बाह्य परिपथ के विभवांतर शून्य हो जाता है। यदि जब परिपथ को बैटरी से हटा देंगे तो जो विभवांतर होगा वह शून्य हो जाता है। चौथा है, विद्युत वाहक बल के कारण किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विभवांतर परिपथ में धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। पांचवा है, सेल को आवेशित करते समय अथवा निरावेशित करते समय सेल का विद्युतवाहक बल अपरिवर्तित रहता है। यानी सेल को आवेशित करते समय और निरावेशित मैंने उसको छुड़ाते समय उसका विद्युतवाहक बल अपरिवर्तित रहेगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। जबकि सेल को आवेशित करते समय टर्मिनल विभवांतर अधिकतम तथा निरावेशित करते समय टर्मिनल विभवांतर कम हो जाता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध है क्या, इसका हम परिभाषा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। किसी सेल के टर्मिनलों को एक चालक द्वारा परस्पर जोड़ने पर तार में धारा का प्रवाह धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होता है, जबकि सेल के अंदर धारा का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। सेल के अंदर विद्युतवाहक बल भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इसी प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से लिखा जाता है। यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर एक सेल बनाया गया है, यह धन इलेक्ट्रोड है और ऋण इलेक्ट्रोड है। जब किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो यह जो धारा का प्रवाह होगा वो धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होगा और यह बल्ब जलेगा। जबकि इस सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य है, यह वैद्युत अपघट्य भी यह जो धारा प्रवाह होगा अंदर की ओर वह माइनस से धन की ओर। यहाँ बाह्य परिपथ में धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होता है, जबकि सेल के अंदर जो धारा का प्रवाह होगा माइनस से प्लस की ओर होगा। और ये वैद्युत अपघट्य है जो धारा के प्रतिरोध रोकता है, यानी उसको क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। तो वैद्युत अपघट्य जो है विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है और इसी प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे स्मॉल r से लिखते हैं। यानी हमको याद करना है कि बाह्य परिपथ में जो चालक में धारा प्रवाहित होगा वो धन ध्रुव से धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होगा, जबकि सेल के अंदर जो धारा प्रवाह होगा वह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होगा और यह वैद्युत अपघट्य उसको प्रतिरोध उत्पन्न करेगा और इसी प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे स्मॉल r से लिखते हैं। टॉपिक है
सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यह पहला, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यह जो सेल है, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों धन ध्रुव और ऋण ध्रुव है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, यह विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इलेक्ट्रोड जो डूबे हुए हैं विलयन में, उसके एरिया के यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह तीसरा जो है, यह वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता यानी सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्ट मिलाया गया है उसके सांद्रता पर निर्भर करता है। इसकी सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी बैटरी के अंदर, सेल के अंदर वैद्युत अपघट्ट की यदि सांद्रता को बढ़ा दी जाए तो उसके आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता